सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे फ्रीडम की। आज इंडिपेंडेंट डे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज 75th इंडिपेंडेंस डे है। मीन्स हम 75 ईयर्स पहले ही आज़ाद हो गए थे। अब हम आज उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बट आई थिंक हमें इसके बियॉन्ड जाना चाहिए। जो चीज़ 75 ईयर्स पहले हो चुकी है उसको सेलिब्रेशन करना एक जगह पे सही है, बट आज़ाद तो हम 75 ईयर्स पहले हो चुके ना, तो फिर अभी भी हम उसी को लेके चलते रहें। सो ये मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा अलग है। सो ये मेरे खुद के थॉट्स हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आगे शेयर करें, नहीं लगते हैं तो इट्स ओके। सो आज के दिन आप देखोगे सभी के स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे और जितने भी सोशल साइट्स हैं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, सभी जगह पे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज ये आज़ादी जागी है और शाम होते होते सो जाएगी, और उसके बाद ये पैदा होगी 26 जनवरी को, है ना। स्कूल्स में देखो आप, कॉलेजेस में देखो, कहीं पे भी देखो, ये केवल आज के दिन ही जागी है। बट क्या यही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दिन के लिए देश का सोचें और उसके बाद हम पूरे 26 जनवरी पे सो जाएं 15 अगस्त तक, और 15 अगस्त के बाद सो जाएं 26 जनवरी तक? आई थिंक सोचना चाहिए हमें कि क्या यही हमारा मीनिंग है कि बस हम केवल स्टेटस लगा दें और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, या फिर कपड़े पहन लें कलर वाले, ट्राई कलर वाले। आई थिंक वी शुड मूव बियॉन्ड दैट। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, फ्रीडम फ्रॉम फर्स्ट कास्टिज्म, रिलीजियस डिफरेंसेस एंड कलर। क्या हम आज 75 ईयर्स हो चुके जाति से, रिलीजियस डिफरेंसेस से, कलर से ऊपर उठ चुके हैं? अकॉर्डिंग टू मी नो, बिकॉज आज भी हम वहीं पे हैं जहाँ हम 75 ईयर्स पहले थे। नो डाउट डेवलपमेंट हुआ है, बट आज भी हम कुछ भी करते हैं तो कास्ट देखते हैं आपस में हमारे। हम आज भी उसमें धर्म में पड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों में, कलर देखते हैं। सो आई थिंक इन सब चीज़ों से भी हमें फ्रीडम चाहिए, है ना। वी शुड, हमारी मेंटलिटी ना इससे ऊपर जानी चाहिए। सेकंड है करप्शन। करप्शन उस टाइम पे भी इतना ही था, आज भी इतना ही है। हम कहते हैं कि मोदी आया करप्शन कम करेगा, बट अकॉर्डिंग टू मी ये इट स्टार्ट फ्रॉम अस। हमें खुद सोचना चाहिए कि क्या हम चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है उसका काम पहले हो, हर कोई चाहता है उसका काम जल्दी हो, हर किसी को जॉब चाहिए, हर कोई उसके लिए जुगाड़ ढूंढ रहा है। सो सोचें ज़रा, ट्रू सेंस में इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट 75 ईयर्स पहले हम इंडिपेंडेंट हुए, दैट मीन्स हम आज़ाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं। सो अगर आप एक एडल्ट हैं, सो क्या आप इंडिपेंडेंट हो? हमारे इंडिया में लोग बुढ़े हो जाते हैं, बट वो फिर भी पेरेंट्स पे ही बोझ बन के रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एडल्ट हैं तो आप इंडिपेंडेंट हो। बाकी कंट्रीज़ में 13-14 ईयर्स और आफ्टर 10th क्लास बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो खुद का खर्चा खुद से चलाते हैं। बट यहाँ पे अलग ही सिस्टम है। सो हमें सोचना चाहिए, हम केवल वेस्टर्न कंट्रीज़ की गलत चीज़ों को ही फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो पॉजिटिव साइड है उसको भी फॉलो करना चाहिए। ओके, फ्रीडम फ्रॉम बैड हैबिट्स, टेंशन, वरीज, ब्रोकन प्रोमिसेस। कुछ लोगों को बहुत गंदी आदत होती है झूठ बोलने की, है ना, छुपाने की, या कुछ भी गलत करने की। सो वो सबसे फ्रीडम लो भाई। टेंशन, वरीज, टेंशन से आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रोकन प्रोमिसेस, कुछ लोग होते हैं पैसे ले लेते हैं, टाइम पे पैसे वापस नहीं देते हैं। अगर कोई आपकी सच में हेल्प कर रहा है तो आपका फेवर बनता है, आपका राइट बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको उसके टाइम पे पैसे वापस दें। सो ये भी एक टाइप का ब्रोकन प्रोमिसेस होते हैं। नेगेटिव माइंडसेट से फ्रीडम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने लास्ट में लिखा है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए, नेगेटिव नहीं कि हम हमेशा नेगेटिव सोचें। सो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आपको फ्रीडम मीन्स, फ्रीडम कम्स विद ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि फ्रीडम है तो आप कुछ भी करो। सो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, तो आप उस फ्रीडम के असली मीनिंग को समझें। इंडिपेंडेंट होने का असली मीनिंग समझें, इंडिपेंडेंट बने, किसी पे बोझ ना बने, किसी पे डिपेंड ना रहें। चाहे वो आपके कोई भी काम है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपका प्रोफेशन है, चाहे आपका बिजनेस है, कुछ भी। और सच्चे दिल से करें, सच्चे मन से करें, तब असली फ्रीडम है वो। अदरवाइज़ आज आप जागे हो, अब आप जागोगे 26 जनवरी को। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे शेयर करें, नहीं लगता है तो इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।